जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भगवद गीता में के 14वें अध्याय में के गुणत्रय विभाग योग का के अध्ययन करते समय एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं। किसी भी शास्त्र को समझने की ये कुंजी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है ये। तो भारतीय ऋषियों ने किसी भी शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले 4 प्रश्नों का उत्तर जानना आवश्यक समझा है। यह 4 प्रश्न के यदि समाधान मिल जाएं तो शास्त्र का उद्देश्य, उसका संदेश और उसका फल स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। अतः इन्हीं 4 आधारों को अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। तो अब अनुबंध का जो अर्थ है वह है कि शास्त्र और साधक को जोड़ना, उसका एकीकरण। चतुष्टय का मतलब है 4 अंग। तो अब ये 4 अंग कौन कौन से हैं हम देखते हैं। तो जो पहला अंग है वह है अधिकारी, दूसरा है विषय, तीसरा है संबंध और चौथा है प्रयोजन। तो आइए इन चारों को हम लोग सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला अनुबंध है चतुष्टय अनुबंध के पहला अनुबंध जो है वो अधिकारी है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है कि यह ज्ञान किसके लिए है। तो जैसे किसी भी विश्वविद्यालय में या कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक होती हैं, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। तो प्रश्न यह आएगा कि क्या भगवद गीता केवल सन्यासियों के लिए है? क्या यह केवल विद्वानों के लिए है? क्या यह केवल संस्कृत जानने वालों के लिए है? तो उत्तर है नहीं। गीता का अधिकारी वह प्रत्येक व्यक्ति है जो सत्य की खोज करना चाहता हो। तो जिसके मन में यह प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, यह दुख क्यों है, यह सुख क्यों है, बार बार दुख क्यों मिलता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, या जो जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, ऐसे प्रत्येक जिज्ञासु गीता का अधिकारी है। तो 14वें अध्याय के संदर्भ में अधिकारी वह साधक है जो जानना चाहता है कि जब आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त होए तब फिर मनुष्य बंधन में क्यों दिखाई देता है। तो ये तो पहला है कि अधिकारी कौन है। तो अधिकारी वही है जो जिज्ञासु है और वो जानना चाहता है। वो सुनता है कि आत्मा नित्य है, शुद्ध है, अविनाशी है, अविकारी है, मुक्त है। तो जो मनुष्य है, जो जीव है, वह बंधन में क्यों दिखता है, वह माया में क्यों दिखता है। चलिए, अब दूसरा जो अनुबंध है वह है विषय। तो जो दूसरा प्रश्न है कि इस अध्याय का मुख्य विषय क्या है। चतुष्ट अनुबंध का जो दूसरा विषय है वो क्या है। तो यदि कोई पुस्तक खरीदी जाए और उसका विषय ही पता न हो तो उसे पढ़ने का लाभ कैसे मिलेगा। तो भगवान कृष्ण ने इसी अध्याय में, जो 14वां अध्याय है, प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं, जो जिसे हम सत्य, रजस और तमस के रूप में जानते हैं। और
चूँकि कहा भी गया है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, मतलब गुण ही गुण में वर्त रहे हैं और ये दुनिया चल रही है। ये जो प्रपंच है, 5 जो भूतों का ये जो प्रपंच है वो जो चल रहा है वो गुण के आधार पे चल रहा है और इसी से संसार संचालित हो रहा है। अब जो है सत्य है, ज्ञान है, शुद्धता है और जो प्रकाश है वह हमें इनको समझने में सुलभ कराता है। जो सत्य है वह ज्ञान, शुद्धता और मतलब प्रकाश को उपलब्ध कराता है, किसी चीज़ पे प्रकाश डालता है। जो सत्व है वह वो शुद्ध है, अशुद्ध है, ज्ञान है, अज्ञान है, विद्या है, अविद्या है, इसको जो सत्व है वह समझने में हमें उसे उसके सहारे हमें आसानी होती है। और जो रजस है, रजस हमेशा एक्शनेबल है, मतलब वो हमेशा कर्म करना चाहता है, तो हमेशा इच्छा उत्पन्न होगी, कर्म उत्पन्न होगा, चंचलता उत्पन्न होगी, तो ये रजस का क्रिया है। रजस के गुण से ये होगा। उसके बाद जो तीसरा है वह तमस। तमस हमेशा जो अज्ञान है, आलस्य है, प्रमाद है ना, वो उसको जन्म देगा। तो ये जो 3 गुण हैं, एक जो है मतलब आप कह सकते हैं कि एक है इंटेलिजेंस, दूसरा है मोशन और जो तमस है वह इनर्शिया है। मतलब साइंटिफिक टर्म्स में इसको समझें तो। और इन्हीं तीनों के कारण ये जो संसार का संचालन हो रहा है। अब हमारा जो व्यवहार है, हमारी रुचियां हैं, हमारा भोजन है, हमारी नींद है, हमारी इच्छाएं हैं, यहाँ तक कि हमारा जो जीवन है और आध्यात्मिक जीवन भी इन्हीं गुणों से प्रभावित होता है। तो अगर सुबह उठते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप अध्ययन नहीं करेंगे या कोई काम ऑफिस नहीं जाएंगे या कोई काम करेंगे या अध्ययन करेंगे, तो कोई भी काम इन्हीं तीनों के कारण प्रभावित होगा। तो गुण का जो स्वरूप है, उनका कार्य है, उनका बंधन है और उनसे ऊपर उठने का जो उपाय है वही इस अध्याय का विषय है। तो हम समझे कि पहले अधिकारी कौन है, फिर उस जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं उसका विषय क्या है। तो विषय तो यहाँ यही है कि गुण के विषय में समझना, जो त्रैगुण है उसके विषय में समझना। तीसरा अनुबंध है संबंध। तो जो तीसरा प्रश्न है कि ज्ञान और उसके फल के बीच में संबंध क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को यह पता ही नहीं हो कि उसे कौन सी समस्या है, कौन सी बीमारी है, तो उसका उपचार कैसे होगा। उसी प्रकार यदि हमें यह पता न हो कि हमारे दुख का कारण क्या है, तो मुक्ति कैसे मिलेगी। तो भगवान बताते हैं, श्री कृष्ण बताते हैं कि वास्तव में आत्मा तो कहीं बंधती ही नहीं है, बंधन तो गुणों का है। आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा है तो आप बंध गए, क्योंकि रसगुल्ला का जो स्वाद है आपको अच्छा लगता है, तो आप बंध गए। यही बंधन है। तो इसीलिए अज्ञान के कारण ही जीव जो है स्वयं को गुणों से जोड़ लेता है, चाहे वो अच्छा गुण हो या बुरा गुण हो। ऐसा नहीं कि सत्य भी मतलब
आपको बांधेगा नहीं, बांधेगा। ऐसा नहीं कि पुण्य आपको बांधेगा नहीं, पुण्य भी बांधेगा। पाप तो बांधेगा ही, पुण्य भी बांधेगा। आपके अंदर अगर इस बात का गर्व है कि हमने उसको मदद की, हमने उसकी सहायता की, हालांकि ये पुण्य का काम है, परंतु बंधन है। तो जब इसलिए कहा जाता है कि अज्ञान के कारण ही जो है मनुष्य है, जो जीव है, स्वयं को गुणों से जोड़ लेता है। जब ज्ञान होता है कि गुण ही गुण में व्यवहार कर रहे हैं, बरत रहे हैं, तो मनुष्य धीरे धीरे स्वयं को उससे पृथक देखना प्रारंभ करता है, उससे अलग देखना अपने आप को प्रारंभ करता है। यहीं से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य से जो आसक्ति है वह समाप्त होती है। आसक्ति से समाप्त होने से गुणों का जो प्रभाव है वह कमतर होते जाता है और अंततः साधक जो है वो गुणातीत हो जाता है। इस प्रकार जो गुणों का ज्ञान है, गुणों की जो असंगता उत्पन्न करता है, इस जो ये संबंध है कि और ये असंगता जो है वो गुणातीत मतलब गुणों के पार उसकी अवस्था में लेके जाती है। और जब आप गुणों के पार हो गए, जैसे सगुण है वो मतलब निर्गुण हो गया, तो जब गुणातीत हो गए, निर्गुण हो गए, तो मोक्ष का द्वार मतलब ऐसा कहा जाता है कि वह खुल जाता है। मोक्ष का द्वार मतलब आपका जो समझ है वो पूर्ण हो गया, और फिर जो भी दुख सुख है वो उस समझ के अनुसार होगा। जो भी समस्या है वो तो जीवन में आने ही वाली है, उसमें समस्या नहीं होगी, परंतु आप उसको कैसे व्यवहार करेंगे उस समस्या के प्रति, उसमें जरूर अंतर आएगा। चौथा जो अनुबंध है वह है प्रयोजन। तो अब ये प्रयोजन जो है ये अंतिम प्रश्न है कि ये सब जानने से फायदा क्या? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कि बेनिफिट क्या है, फिर क्या केवल हमें ज्ञान मिलेगा, विद्वता मिलेगी, लोग हमारे बारे जानेंगे, वाद विवाद में हम लोगों को या तो हराएंगे या तो हार जाएंगे, कुछ समझ पड़ेगी, क्या यही है कि गीता का जो उद्देश्य है केवल आपको इस बात की जानकारी देना है, या गीता परिवर्तन लाना चाहती है? इस अध्याय का प्रयोजन क्या है? तो अपने भीतर कार्य कर रहे सत्व, रजस, तमस को पहचानना, जो गुण के प्रभाव में हम आते हैं उस प्रभाव को समझना और फिर उनसे गुणातीत होना, है ना। मतलब आप उससे ऊपर उठ गए, आप निर्गुण अवस्था में आ गए और फिर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना और अंततः परमात्मा की प्राप्ति। तो जो चतुष्ट अनुबंध है उसके जो चार हैं वो इसी तरीके के हैं। पहले अधिकारी क्या है, विषय क्या है, संबंध क्या है और उद्देश्य क्या है। तो यह 14वें अध्याय के को प्रारंभ करने के पहले इस बात की भगवान बताते हैं कि यह चतुष्ट अनुबंध के विषय में इस बात की चर्चा हो जाती है और ये जीवन में आवश्यक भी है। तो भगवान 14वें अध्याय के अंत में ये कहते जरूर हैं कि जो अन्यन्य भक्ति से उनकी शरण ग्रहण करता है वो ये तीन गुणों का
के पार हो जाता है या उनका अतिक्रमण करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। इस अध्याय का जो है 14वें अध्याय का उद्देश्य, परम उद्देश्य जो है ये यही है। तो इसी को हम चतुष्ट अनुबंध के रूप में समझते हैं। तो 4 अनुबंध हुए। अधिकारी कौन है? जो सत्य का जिज्ञासु है। विषय क्या है? जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, इसकी उनसे मुक्ति का विज्ञान। ज्ञान तो किसी को समझना है और उस ज्ञान को जीना विज्ञान है, जिसको आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप कहेंगे कि वेरिफिकेशन है किसी चीज़ का, मतलब आपने डिज़ाइन बनाया, फिर डिज़ाइन के इम्प्लीमेंटेशन, वैलिडेशन, वही ज्ञान और विज्ञान है। संबंध क्या है? गुणों का संबंध और गुणातीत पहुंचने का मार्ग। परम प्रयोजन क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल मतलब हमें चाहिए क्या, गोल क्या है? वह है मोक्ष, ब्रह्म भाव, चिर शांति, परम शांति, यही है। तो हम अपने दैनिक जीवन में चतुष्ट अनुबंध का जो उपयोग है वह करते हैं हमेशा। कि अगर कोई हम पुस्तक खरीदते हैं तो देखते हैं कि वह उसका अधिकारी कौन है। कोई भी पुस्तक है तो अधिकारी, मान लीजिए कि कोई बायोलॉजी की कोई पुस्तक है तो हम बायोलॉजी के छात्र नहीं है तो हम अधिकारी, कोई मतलब ही नहीं हमारे लिए। हाँ, कोई इंजीनियरिंग की है तो हमारे लिए प्रयोजन है। उसका विषय क्या है? फिर विषय में आएंगे, कौन सा विषय है हमारे रुचि का या हमारे जीवन का विषय के बारे में है या नहीं है। उससे हमें लाभ क्या है ना, और वह लाभ कैसे प्राप्त होगा। यही सब जो चीज़ें हैं चतुष्ट अनुबंध के साधारण जीवन में भी इसका प्रयोग होता है। तो यही है कि जब आप वेदांत जो है वो मतलब इसका जो अध्ययन है ये केवल मतलब आप आस्था के रूप में ना लें इसको, परंतु इसको एक चिंतन की, मतलब एक व्यवस्थित चिंतन की जो परंपरा है उसको बनाए रखा जाए, समझा जाए और नित्य इस पे काम किया जाए, है ना। तो जब भी आप भगवद गीता का कोई भी अध्याय पढ़ें तो ये 4 प्रश्न जरूर पूछें, या अब स्वयं से पूछें कि भाई इस ज्ञान का क्या मैं अधिकारी कैसे बनूं, या अधिकारी हूं या नहीं हूं, या कैसे बनूं, इसका विषय क्या होगा, मुख्य विषय जो बोलते हैं, सेंट्रल थीम, और इसका जो संबंध है मुझे और इस ज्ञान से बीच का जो है क्या है, उससे जो संबंध है वो क्या है, यह ज्ञान मुझे कहाँ तक लेके जाएगा, ये जो संबंध है, और उसका अंतिम प्रयोजन क्या है, उसका जो लास्ट जो गोल है, लास्ट डेफिनेशन है, लास्ट माइल जो कनेक्टिविटीज हो गए हैं वो क्या है। तो अब इससे इन प्रश्नों के साथ अगर आप कोई चीज़ को पढ़ेंगे तो वह थोड़ा सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, और जीवन में बदलाव दिखेगा और अच्छा भी लगेगा। और ये तो बहुत ही मतलब हजारों वर्षों से ये जो परंपरा है वो हमारे भारत में रही है। तो आशा है आपको यह अच्छा लगा होगा। तो नमस्कार, जय भारती।